हमको आपको दिल में राज करती है। माँ दीदी नीलमानंद को चरणों में मेरा प्रणाम। और साहब और दीदी के संकल्प पर आपने खड़ा है, लाखों काम छोड़ करके ये भीषण बरसात में आपने गुरु बहन के बात सुनने और सुनाने के लिए आए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों बच्चियों एवं आप मेरे भाई, आप मेरे बहन, आप सभी को चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम सर्व में स्वीकार कीजिए। हम लोग आए हैं शिव चर्चा में और साहब बोले हैं कि शिव चर्चा में जाने के बाद अनुभूतियां होती है। तो अनुभूतियां तो हमको आपको दिख रहा है कि हम आपको नहीं जानते थे, हमको आप नहीं जानते थे। तो ये तो कड़ा अनुभूति है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कल के डेट में आप कहाँ थे, मैं कहाँ था, मैं किसके साथ था, आप किसके साथ था, आप क्या करते थे, मैं क्या करता था, आप कैसे पूजा करते थे, मैं कैसे करता था। लेकिन ऐसा अनुभूति कि हम लोग सब लोग मिल करके एक जैसा करने के लिए विचार बना रहे हैं और एक साथ में बैठे हैं। साहब ने कहा कि वह शिव को गुरु बनाते ही अनुभूतियां शुरू होती है। और आपके जीवन में जब तक आप सोचिएगा, जब तक आप चलिएगा, तब तक आपको साथ में महादेव के चमत्कार होते रहेगा। और इस चमत्कार आपके जीवन में हो रहा है तो कहीं न कहीं महादेव के दया और प्रथम शिष्य गुरु भरता साहब तिरनारायण भैया के वजह है, दीदी माँ का वजह है। दीदी माँ के कारण महादेव हमको आपको गुरु हुए हैं, साहब का कारण हमको आपको महादेव गुरु हुए हैं। इससे पहले दुनिया में बहुत सारे लोग आए, भगवान के रूप में आए, भगवान खुद को बने, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए, आम आदमी के लिए कोई रास्ता नहीं बना पाया। और साहब ने इस शरीर में आए और हमको आपको सिखा दिए कि उस महादेव से हर कर्म करते हुए जुड़ा जा सकता है। चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे मजदूरी वर्ग हो, चाहे नली साफ करने वाला हो, चाहे दूध पीने वाला हो, चाहे मांस खाने वाला हो, चाहे झोपड़ी वाला हो, चाहे लेंटर वाला हो, चाहे नहाया हो, चाहे बिना नहाए हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति महादेव से आसानी से जुड़ सकता है मन से। साहब ने कहा कि पहला बार ऐसा घटना हुआ है कि जो महादेव के लोग गुरु बन रहे हैं। उस ईश्वर को लोगों ने इस दुनिया में अनेकों नाम से पूजा पाठ किया। महाकाल के नाम से पूजा हुआ, महामृत्युंजय के नाम से पूजा हुआ, योगियों के नाम से पूजा हुआ, बूढ़ों के नाम से भी पूजा हुआ, लेकिन गुरु नाम से पूजा इस धरती पर कभी नहीं हुआ था, न होता, न होने के लिए कोशिश कोई किया था। धन है साहब, धन है दीदी, हजारों साल का इतिहास हुआ है कि जिन्होंने हमको आपको बीच में साबित कर दिए कि महादेव दान तो देते हैं लेकिन साथे साथे ज्ञान भी देते हैं। और बिना दान का लिया हुआ ज्ञान, बिना ज्ञान का लिया हुआ दान घातक साबित होता है। आज साहब ने कहे कि दान मांगिए, हम मांगने के लिए रोके नहीं हैं। शिव जी पर जल चढ़ाइए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन शिव जी पर जल कैसे चढ़ेगा, शिव जी पर जल कैसे अभिषेक होगा या उनको पास प्राप्त कैसे होगा, इस बात को तो जानकारी रखना होगा। दूसरी बात है कि हमको आपको समझ का जरूरी है, ज्ञान का जरूरी है, बुद्धि का जरूरी है। मानव जीवन का बहुत सारे ऐसा चीज है कि हमको आपको जानकारियां नहीं है। पशु पक्षी जब जन्म लेते हैं, गाय के बच्चा हो या भैंस के बच्चा हो, जन्म लेते के साथ ही अपना माँ को कान पकड़ लेता है और अपने माँ को सीख लेता है, क्योंकि उसमें ज्ञान दिया हुआ है। और मनुष्य जीवन में किसी को नहीं चिंता है, इसको चिन्हाना पड़ता है। इसलिए साहब ने कहा कि मानव जीवन का गुरु की आवश्यकता जब से धरती में आते हैं तब से ही होता है। अगर आपके सही ज्ञान नहीं है तो आप कहीं भी फंस जाइएगा, सही ज्ञान नहीं है आप कहीं भी टूट जाइएगा, सही ज्ञान नहीं है तो किसी से भी बिखर जाइएगा। साहब ने कहा है
कि मानव जीवन कितना सुंदर जीवन है, लेकिन इस सुंदर जीवन में अगर सच्चा गुरु नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। कहा गया है कि बोधात्मक ज्ञान सभी लोग पास रहता है, पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण दलदल में फंस जाते हैं, कचरा में फंस जाते हैं, धन संपत्ति भी बर्बाद कर देते हैं। साहब ने सिखाया है कि महादेव को गुरु बनाने के बाद वह गुरु से जब ज्ञान आता है तो जीवन जीने का कला सिखलाता है। मानव जीवन आया कहाँ से है, जाएगा कहाँ, करना क्या है, होता क्या है, हम क्या करें, अगला क्या करें, यह विचार गुरु देते हैं। आज हमारे आपके शरीर जो शिव का शिष्य बनने के बाद यह बात को गवाही दे सकता है। साहब ने कहा कि गुरु परिणाम देते हैं, गुरु अपने जैसा बनाते हैं, गुरु शिष्य को पास में आते हैं। भक्ति में भगवान नहीं आते हैं, गुरु के पास जाना पड़ता नहीं हमको है, हम अब आप बैठ गए, गुरु मेरे पास आएंगे। साहब ने मध्य रात्रि में श्मशान घाट में 74 में संकल्प लिया कि मैं सीखूंगा तो आपसे, अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। जान लीजिए भाई बहन, साहब ने साल भर में महादेव को प्राप्त किए। हवा के झोंका आता है 74 में गुरु माने, 75 में नमः शिवाय मंत्र से महादेव गुरु मंत्र साहब को दान दे दिए और खेला शुरू हो गया। साहब जो जो सोचते होना शुरू हो गया। साहब के घर में अनेकों चमत्कार, प्रसाद चढ़ना, प्रसाद गोल हो जाना, लोगों को जीवन में कोई कष्ट लेके जाता उसका कष्ट दूर हो जाना, लोगों को जीवन में किसी को कोई बीमारी से गर्दिश में फंसा है, साहब के पास ले जाते। साहब खाली बोल देते कि जाइए महादेव के काम कीजिए, निश्चित रूप से ठीक हो जाता। कई कैसे चमत्कार साहब का है, हम आप जानते हैं, सुने भी है। दूसरी बात कि हम सब के बीच में साहब का लिखा हुआ कुछ पुस्तक भी है। आओ चले सेव की ओर है, अलमी लखार है। यह दोनों पुस्तक हमारे आपके जीवन में शिव शिष्यों के लिए रामबाण है। अगर दोनों पुस्तक हम अब आप पढ़ेंगे तो हम अब आप कहीं धोखा नहीं खा पाएंगे। साहब का अनेक चमत्कार को साहब ने लिखा है, साहब ने समझाया भी है, साथे साथे लिखा भी है। दूसरी बात कि सारे लोग लिखते हैं किताब अपना मन से लिखते हैं, अपने विचार से लिखते हैं, अपने ज्ञान से लिखते हैं, लेकिन साहब ने कहा है कि कागज मेरी थी, कलम मेरी थी, वाक्य जो है जो उसने कहा है वही मैंने लिखा हूँ। मेरे गुरु के आदेश जो आया है वही चीज पुस्तक में है, मेरा आदेश इसमें कुछ नहीं है। साहब ने कहा कि जीवन में मैंने शिव से जितना भी पाया था मैं कभी नहीं छुपाया, न कभी छुपाने के लिए सोचा। जितना भी मेरे साथ महादेव ने खेला किए हैं, जितना महादेव ने मेरे साथ चमत्कार किए हैं, मैं सब लिख दिया हूँ। जानना है तो जान लीजिए, नहीं जानना है तो भजन गाते रहिए, कीर्तन करते रहिए, ढोलक झाल बजाते रहिए, शिव चर्चा में जाते रहिए, सीखिएगा लेकिन उतना नहीं सीख पाइएगा। साहब ने कहा कि सीखने के लिए आपको साहब को ही पकड़ना होगा, साहब ने ही हमको आपको शिष्य बनाएंगे। शिव चर्चा में है तो ज्यादा हमको आपको साहब के बात को फॉलो करना होगा, साहब को बात को पकड़ना होगा, दीदी को बात को पकड़ना होगा, तभी हम अब आप गुरु काज में जो मेरे को चाहिए वो मिल सकता है। अन्यथा किसी को बात पकड़ लिए, किसी को संगत धर लिए तो हम अब आप भटक जाएंगे। साहब ने कहा कि मैं वो मशीन हूँ, मैं बता दूंगा कि शिव शिष्य परिवार में कई किलोमीटर तुम चला है, कितना दूर तक गया है। इसलिए भाई बहन, हमको आपको जीवन में जब शिव के गुरु मान लिए हैं, किसी गुरु भाई गुरु बहना के कहे अनुसार, तो हम और आप थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा हम और आप इसको बारे में सोचे, थोड़ा सा इसको बारे में हम सब विस्तार के बारे में जाने, तभी हमारे आपके शिष्यता बरकरार रहेगी। अन्यथा शिष्यता बरकरार नहीं रह पाएगी, हम और आप छूट जाएंगे, हम और आप छूट जाएंगे। साहब ने कहा है कि मैंने शिव के गुरु माना था तो बात पर मैंने अड़े रहा, जो मेरे को आदेश आया वही काम किया, अपना से मैं कोई काम नहीं किया जो मेरे गुरु खुश न रहे, मेरे गुरु नाराज न हो जाए। साहब कहे कि हो सकता है एक गुरु बहन बोले कि खूब चर्चा में चलते हैं, चर्चा भी करते हैं, भजन भी गाते हैं,
लेकिन मेरे जीवन में वो इतना खुश नहीं है जितना कि मैं चाहता हूँ। साहब बोले कि हो सकता है अभी आपके बातों से, आपको भजनों से, आपको चर्चाएं से महादेव खुश नहीं है। लोग खुश हैं, आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महादेव खुश नहीं है। महादेव जिस दिन आप खुश हो जाएंगे उस दिन आप जो सोचिएगा वो आपका घर में होना शुरू हो जाएगा। आज हम और आप चर्चा में चलते हैं। शिव के गुरु बनाए हैं तो चलना जरूरी है, लेकिन सोचना भी जरूरी है कि आखिर हम शिव के गुरु बनाए हैं तो हमको करना क्या है, जाना कहाँ है, हमारे गुरु है कौन, इसका आदेश क्या है, इसका नियम क्या है, इसका हम और आप चलते हैं तो विचार भी किया जाए। साहब ने कहा कि मेरे जीवन में जैसा महादेव किए थे, जो भी किए, बड़ा बड़ा भोला हमारे साथ गड़बड़ किए, सही किए, जो भी किए वैसा तेरे साथ भी करेंगे, लेकिन मैं कहाँ हूँ उतना ही कीजिएगा तब, मैं जो बोला हूँ उतना ही बोलिएगा तब, अन्यथा ज्यादा कीजिएगा तो नहीं काम हो पाएगा। क्योंकि शिव चर्चा में हम लोगों ने देखा, लोगों का बहुत सारे चर्चाएं होती थी, लोग करते थे, करना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग शिव चर्चा सुन के करते हैं, कुछ लोग देख के करते हैं, कुछ लोग जान के करते हैं, कुछ लोग बिना जानले करते हैं। तो साहब ने कहे कि जो जान के करते हैं या जो बिना जानले करते हैं, फर्क तो पड़ेगा। सबसे पहले हमको आपको जानना जरूरी है। साहब ने कहे कि मैं इसी जानकारी के लिए पुस्तक में लिखा हूँ, इसी जानकारी के लिए बहुत सारे गुरु भाई, गुरु बहन आज क्षेत्र में घूमते हैं या बताते हैं या कहते भी हैं कि साहब क्या कहे हैं, दीदी क्या कहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन साहब ने कहे हैं कि जानना जरूरी है। अपने जब जानते हैं तो दूसरों को भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, दूसरों तक बात को बताना बहुत जरूरी है। आज हम लोगों ने छोटी सी एक साप्ताहिक करना शुरू किया। हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग भी करते हैं, और साप्ताहिक करना शुरू किया तो बहुत कम लोगों बैठना शुरू किए। 10-15 लोगों से हम लोग शुरू किए, 5-6 लोगों से। धीरे 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 साहब बोले थे कि गुरु के जब दया होगा तो लोग, गुरु के दया से लोग आते हैं, गुरु के दया से लोग जाते हैं। धीरे 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 चर्चा हम लोग करना शुरू किए, और धीरे 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 इतना प्रोग्रेस करते गया, इतना प्रोग्रेस करते गया कि अब हम लोग बैठने के लिए कभी कभी सोचते हैं कि इतने भाई बहन को कहाँ बैठना है। अभी छोटी सी एक कार्यक्रम रखे थे, दीदी माँ का पुण्यतिथि, कोई प्रचार नहीं, कोई पंपलेट नहीं, कोई हल्ला गुला नहीं, एकदम मामूली सा हम लोग बोले थे, पंचन भैया हम लोग दोनों बेटी कि हम लोग भी पुण्यतिथि मनाएंगे यहीं पे। कार्यक्रम मेरे बलरामपुर जिला में 10 जगह हुआ, लेकिन भाई बहन का जब आना जाना शुरू हुआ तो हम लोग मन ही मन कहे कि साहब सही बोले हैं कि जहाँ गुड़ है वहीं छुट्टी जाएगा, जहाँ कुछ मिलता है वहीं लोग जाता है। मनुष्य से चतुर कोई जानवर नहीं है, बिना फायदा के किसी से कोई मिलता भी नहीं है। हम लोग भी आए हैं गुरु चर्चा में तो पागल कुत्ता नहीं कटले है, कंचन भैया डिप्टी से छुट्टी लेके आए हैं, और हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। अगर किसी को दुकान में अगर धान बीज भी बेचना के लिए हम लोग चल जाते तो ऐसा नहीं है मेरे पास तो क्वालिटी है, मैं तो धान बहुत बेच देता, तो 15-20 हजार से मेरे को भी दे देता। तो वो सारा चीज छोड़ करके हम लोग गुरु चर्चा में आखिर क्यों लगे हैं, कारण तो कुछ होगा। साहब ने कहे कि कोई भी काम कीजिए तो उससे परिणाम मिलना चाहिए। साहब का सोच, दीदी का सोच आज हमारे आपके बीच में है। साहब शिव चर्चा शुरुआत जब किए थे तो सोच लीजिएगा 13 लोग में महोत्सव हुआ था, अब 13 लोग जब महोत्सव करने के लिए तैयारी किए तो उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सब बने। तो कुछ लोग बोले कि 13 लोगों में क्या बनाया जाए, तो साहब उसी समय बोले थे कि देखो भाई ये 13 अभी मत सोचो, आने वाला समय में ये 13 करोड़ होंगे। कितना होंगे? 13 करोड़। अब सोच सकते हैं कि साहब का भविष्यवाणी कब से शुरू हुआ था? जब से साहब शिव के गुरु माने थे तब से। अब हमारा आपका भविष्यवाणी कुछ होता नहीं है, इसलिए नहीं होता है कि अभी हम लोग वहां तक गए नहीं है, उनसे दोस्ती नहीं हुआ है। साहब बोले कि पायलट चालक जो होगा उससे अगर आपका दोस्ती हो जाएगा तो आप भले नहीं सोचे होंगे कि हम नहीं चलाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति आपको सिखा ही देगा
वो व्यक्ति आपको चलवा ही देगा, वो व्यक्ति आपको पायलट में बैठा ही देगा। तो हम लोग भले शिव का शिष्य बनने के लिए नहीं सोचे थे, सारे लोग दुख में आए हैं, कोई सुख में नहीं आया शिव चर्चा में। मैं भी आया हूँ दुख में, मेरे भाई साहब भी आए हैं दुख में, लगभग आप सब भी आए होंगे दुख में। अगर सुख में कोई आया है तो एक आध व्यक्ति बता दे कि हम सुख में आए हैं और सुख में चर्चा में चलते हैं, एक वो ऐसा नहीं बोले, सब बोलेंगे कि हाँ दुखे में आए हैं। लेकिन सुख महादेव दूर कर दिए, तब भी आज पूरे चर्चा दुनिया में फैला है। साहब के पास एक बुद्धि का वकील साहब है, उन्होंने गए साहब से मिले, साहब से बोले कि देखिए हम चर्चा में जुड़ेंगे, हम पेशे से अधिवक्ता हैं, वकील हैं, लेकिन मेरे माँ को डॉक्टर जवाब दे दिया है कि अब नहीं बचेगा, और मेरा माँ के सोच है कि संतान एगो नाती खिला लेते तो मैं जाता तो ठीक था। तो साहब हंसे अब बोले कि जाओ, डॉक्टर ने जवाब दिए हैं, मैं बोलता हूँ आपका मम्मी नाती खिला लेगा तबे दुनिया से जाएगा, और होगा तो बेटा होगा। सारे गुरु भाई गुरु बहन सुन लिए, जब सुन लिए तो सचमुच में उसी दिन से उनका घर में खेला शुरू हो गया। जब लड़का पैदा के लिए गुरु बहन गई हॉस्पिटल में, तो सब लोग लगे हैं कि बेटा हो रहा है कि बेटी हो रहा है। साहब बोले हैं बेटा, अब हो जाएगा बेटी, सीधी गड़बड़े है। जब अंदर से फोन आया कि नहीं वकील साहब को तो बेटा हो गया, तो दूधी में चर्चा इतना रफ्तार से बढ़ा कि इसका कोई हिसाब नहीं है। अभी पूरे दूधी ब्लॉक में गुरु भाई गुरु बहन घूम घूम के चर्चा कर रहे हैं, किनके द्वारा। एक शिष्य का अगर कोई काम बनता है तब पूरा इलाका में चर्चा फैलता है, सही बात है कि नहीं। अच्छा, गुरु अपना काम अपने से करवाते हैं, इसमें कोई गुरु भाई गुरु बहना के सहयोग नहीं है। किसका सहयोग है? महादेव को। सबसे बड़ा महादेव योगदान है, सबसे बड़ा साहब दीदी है। साहब दीदी चाह देंगे तो जो सोचे होंगे वो हो जाएगा। साहब ने कहे हैं कि मन को मुराद मैं पूरा करूंगा, लेकिन कब मेरे बताए हुए रास्ता पर चलोगे तब, मैं जो कहा हूँ वही करोगे तब। कहीं अगर रास्ता भटक गए तो हम तो कहाँ से दे पाएंगे। बरखा दीदी अभी गए थे तो बोल रही थी कि मैं देवघर एक बार गया था, और जब बचपन में गया था देवघर तक, मैं चलते चलते मेरा औंठा में जब ठेस लगा तो मेरा नाखून कबर गया। तो मैं सोचा कि अब कैसे जाए, भीड़ ज्यादा है, कैसे मेरा जल चढ़ेगा। लेकिन मैं सोचा कि अब मैं बैठता हूँ यहीं। दीदी ने बैठ गए, रास्ते में बहुत सारे बम लोग आए और दीदी को ले करके जल भी चढ़वा दिए। अब जब रास्ता में बैठल रह गए और रास्ता भटक जाते तो उनको कोई मदद नहीं करता। इसलिए शिव के गुरु हम सब माने हैं। कितनों कोई कुछ कहे कि चर्चा वाला ऐसे है, चर्चा ये है, नहीं कुछ होगा, आप फंसे हैं, आप ही कीजिए, आप वो खोजिए। भटकाने वाला बहुत मिलेगा, लेकिन आपको रास्ता बताने वाला दुनिया में कोई नहीं है। एक साहब भी है, एक दीदी भी है, एक महादेव ही है। और जो साहब दीदी को बात को बोलता है, मुख्यालय में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन अभी बैठे हैं। साहब ने कहा है कि दुनिया जाल है, अगर जाल के ओर जाइएगा आप फंस जाइएगा। शिव चर्चा में आने के बाद आपका धन और धर्म दोनों बचेगा, मन भी साफ रहेगा, दुनिया में आप बहुत आगे निकल सकते हैं। साहब ने कहे कि 3 सूत्र लेकर के कोई गुरु भाई गुरु बहन चल रहे हैं तो साधारण व्यक्ति नहीं है। आज हम लोग यहाँ आए हैं, गुरु की बात हो रही है, तो जिन्होंने इस आवेदन को किया है, जिन्होंने इस आवेदन को मन में संकल्प लिया होगा, कुछ न कुछ तो जरूर उनका मन में होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे महादेव काम को करवाने के बाद मेरा ये काम होना चाहिए। तो महादेव जैसा ईमानदार कोई देवी देवता नहीं है। सब देवी देवता में आप धोखा खा जाइएगा, लेकिन महादेव के अगर आप कुछ भी कर दिए हैं थोड़ा सा, साहब बोले कि डंडा से जो मारा महादेव को, बैजू यादव डंडा से जो मारा उनका भी महादेव परिणाम दिए हैं। सभी देवी देवता के नाम भारत देश में अपने नाम से जाने जाते हैं, लेकिन महादेव ही एक ऐसे ईश्वर हैं कि भक्तों के नाम से जाने जाते हैं, अपना नाम इनका कहीं नहीं है। रामेश्वर धाम राम के नाम से और बैजनाथ धाम बैजू के नाम से, जितना भी धाम मिलेगा शिव को उनके नाम से मिलेगा, भक्तों के नाम से।
साहब ने कहा है कि शिव ऐसा ईश्वर, सभी देवी देवता नहाते हैं तो शरीर साफ करते हैं, महादेव जब नहाते हैं तो अतरी साफ करते हैं, इनसे सच्चा कोई भगवान नहीं है। दूसरी बात है कि सभी देवी देवता को आप जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन महादेव ही एक ऐसे देवी देवता में सबसे महान है कि इनका जन्मदिन का किसी को पता नहीं है। भारत सरकार का भी पता नहीं है कि महादेव कब आए थे। कुछ ऐसे हैं कि इनका जन्म भी करा देते हैं, लेकिन सही जन्म इनका कोई कराने वाला नहीं है। अजर है, अमर है, अविनाशी है, घट घटवासी है। ये धरती सूरज चांद रहेगा तब तक महादेव हमारे आपके जीवन में गुरु रहे। साहब ने कहा है कि जो शिव के गुरु मान लिया वो 100 जन्म तर गया। कै जन्म? 100 जन्म। जितना भी जन्म आप लेते हैं तो अगर सही शिव शिष्य बने हैं तो आपके गुरु शिव होंगे और आप शिष्य होइएगा। आप गुरु के साथ रहिएगा, आपके साथ शिष्य रहेंगे। साहब ने कहा है कि शादी जब होता है तब मरवा कर पंडित जी 7 कसम खिलाते हैं। शिव के गुरु जब माने हैं तो 70 कसम खाइए कम से कम, कि मैं 7 नहीं 70 कसम में हूँ। अब सारा दुख सुख सहूंगा महादेव, अब आपके साथ में मैं रहूंगा। शादी होता है तो हम लोग कसमें न खाते हैं कि झूठ भी बोलेगा तब वो रहेंगे, दूध डंटा भी मारेगा तब वो रहेंगे, दुख भी होगा तब वो रहेंगे, सुख भी होगा तब वो रहेंगे। तो शिव के गुरु हम लोग माने हैं। अभी चंदन गुरु भाई बता रहे थे कि जिस पांव से गुरु बहन लोग ट्रेन में जा रहे थे, साहब का मोहको था, बहुत भीड़ था, तो वो गुरु बहन से पीटी बोला कि कहाँ जा रही हो तुम लोग? तो शिव चर्चा में जा रहे हैं। अरे वही शिव चर्चा में जो बहुत भीड़ लगता है, हरिंद्रानंद जी आते हैं। बोले कि हाँ वही शिव चर्चा में। काम नहीं है घर में, पागल तरी करते हो। वो गुरु बहन ने पीटी को जवाब दिया कि चुप रहो, तुम्हारे शरीर दुनिया में सब लोगों ने हम लोग के बेवकूफ बना के रखा था। जिस पाँव के मैं दबाता उसी पाँव से लात मारता है तुम। एक साहब ऐसे भाई आए थे मेरे दुनिया में कि आज घर से बाहर निकाले हैं और महादेव के गुरु स्वरूप के बात कहने के लिए हर घर में जाने के लिए इजाजत दिए हैं। साहब को मैं प्रणाम करता हूं और तुम्हारे जैसा दुष्ट को मैं महादेव से दया मांगता हूं कि तुम पर भी सद्बुद्धि आए, एक दिन न एक दिन तुम भी शिक्षित बनोगे। गुरु बहन को जवाब कैसा रहा? अच्छा रहा कि खराब रहा? अब हमको आपको कोई डांट देगा तो बोलिएगा कि नहीं सही बोल रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, काम तो बहुत था, घुटनों पे आ गई। लेकिन गुरु बहन जवाब दे दी कि काम क्या कीजिएगा, काम से बढ़ करके तो आपने हमको दबाव में रखा था। और साहब जैसा भाई आए, साहब जैसा शिव को एक चीज आए कि पूरा दुनिया में खुलेआम घूमने के लिए छूट दे दिए। आज साहब दीदी नहीं बताते तो मेरे हिसाब से आज बेलावती दीदी के प्रांगण में आप नहीं आ पाते, नहीं आ पाते, सोच के भी नहीं आ पाते। मैं भी नहीं आता, मैं भी इस मन से नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि इस मन था किसी और को और साहब ने सौंप दिया हम लोगों को। ऐसा आदमी को सौंप दिया, कहाँ नली के कीड़ा हम लोग का मंच मिल गया। एक गुरु भाई हम लोग से पूछा कि शिव चर्चा में आप लोग के कुछ फायदा है? हम बोले कि हाँ फायदा है। तो फायदा बताइएगा तो हम भी जुड़ेंगे। हर लोग फायदा पूछता है कि नहीं? कुछ काम कीजिएगा तो फायदे ना पूछेगा, दुकान करिए तो पूछेगा कि फायदा है। तू नहीं सोचेगा कि सेवा कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और दुकान में फायदा है, फायदा है। मान लीजिए कोई गुरु बहन आया माची से लेने, पैसा नहीं लेके आया तो आप दिए कि नहीं? ताने न कर रहे हैं। बहुत ऐसे चीज है। तो फायदा के चक्कर में मनुष्य अच्छा अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो हम लोग बताए कि फायदा है। क्या फायदा है? पहला फायदा है कि कहीं भी जाते हैं तो हम लोग का लोग जितना हित नाथ को नहीं चाहते होंगे उतना हम लोग के चाहते हैं। सही बात है कि नहीं? आप भी शिव चर्चा कीजिएगा तो आपको भी बात मिलेगा, मेरे भर नहीं आपको भी। बिना जान पहचान के उसको घर में गए, गिलास में पानी, बिस्कुट डलमोट वाले भोग डाले, बिस्कुट है लेकिन सामने आ गया। दूसरा बात है कि जिस गांव में गए हैं 5000 के भीड़ लगल रहता है, न हम लोग नेता है, न मंत्री है, न कोई पद है, न कोई प्रतिष्ठा है, न कोई हमको जानता था। मंच पर बुलाते हैं कि मनोज गुरु भाई, पंचन गुरु भाई आएंगे और 200 महादेव के बारे में कहेंगे। ये 2 फायदा हुआ कि नहीं? 3 फायदा हुआ कि जिस गांव में गए, जिस पंचायत में गए, सुन लिए गुरु बहन लोग कि भैया लोग रुके हैं या भोजन यही बन रहा है।
कई गुरु बहन लोग जाके बोलते हैं कि हम सब्जी ला दे रहे हैं, तो हम रोटी ला दे रहे हैं, भैया लोग यहीं रुके हैं। अभी हम लोग बरसात में जा रहे थे, भीज गए रमकंडा में, भीज करके मैं बहुत भीज करके मैं उनका दुकान के पीछे मैं लुकाया था। तो दुकानदार व्यक्ति देख रहा है हमको और बुला नहीं रहा है। मैं भी चुपचाप हूँ, क्योंकि शिवशिष किसी को गोड़ में गिरता नहीं है। मैं आओ पीछे हो गया, तो उसका बच्चा देखा तो बोला कि नहीं मनोज भैया है ये गाता। वो गए बुलाए, तो उनका घर के गुरु बहन आए, बोले कि भैया आप एने हैं? हम कि हाँ दीदी हम भेज गए हैं इसलिए मैं एने हूँ। तो नहीं भैया अंदर चलिए। जब अंदर गए तब मेरे लिए मिठाई ला दी हमने। दीदी मैं भेजल हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, पहले अब नहाऊंगा घर जाके। तब दीदी तुरंत कपड़ा निकाली दुकान से, कपड़ा निकाल करके मेरे पास दे दी, बोले कि भैया आपको पहनना है तभी खाइएगा, बिना पहनले तो मत खाइए, सौभाग्य मेरा प्राप्त है। हम के दीदी हम लोग कितना सेवा करके क्या कीजिएगा? अरे आज हम लोग हैं, कल हम लोग नहीं रहेंगे, महादेव के पकड़िए। तो बोले कि भैया देखिए महादेव तो गुरु हैं, लेकिन साहब बोले हैं कि 3 काम इंसान को नहीं करना चाहिए। पहला काम, जो गुरु से जुड़ रहा है उसको कभी शिकायत बतियाना नहीं चाहिए। दूसरा काम, जो गुरु की सेवा में लगल है उसको भी आपको गाली देना नहीं चाहिए। तीसरा काम, जो आपको गुरु है, कौन गुरु है? शिव। शिव के भी कभी हमको आपको खराब बोलना नहीं है। तो भैया आप गुरु से लोगों के जोड़ रहे हैं, शिव चर्चा में आ रहे हैं, अपने आप हित के यहाँ नहीं गए हैं, मेरे भाई बहन का बीच में आ रहे हैं, आप भेज गए हैं, तो मेरा सेवा करना तो सौभाग्य है। और नहीं पेनिएगा तो ठीक बात नहीं है, हम भैया नहीं मानेंगे ऐसे। अब आप जाइए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। लास्ट में मजदूर में हो गया, एक गुरु बहन आए, बोले कि पहनना पड़ेगा, तो हम लोग कपड़ा को पहने और चर्चा में गए। तो मेरे अंदर से लगा कि साहब जैसा प्रिय दुनिया में कोई आया हुआ नहीं था। साहब एक इंसान को चीज सिखा दिए, ये इंसान है। इससे पहले आदमी का वैल्यू कोई देता होता नहीं था। अब चर्चा में जाते हैं, आप कहीं के हैं, प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, किसने करवाया? साहब ने करवाया। इसलिए साहब और दीदी को सुनने रहिए, साहब दीदी का आदेश पर खड़ा रहिए। आपको जो चीज चाहिए उनको यहाँ देर है, लेकिन अंधेर। कई गुरु भाई गुरु बहन को हम लोग देख भी रहे हैं कि ऐसा हो भी रहा है। बहुत दिन हो गया लेकिन उसका काम बना। कब बना? जब वो चाहे तब बना। हम वो कितनों हड़बड़ाई, अभी लाइट कटा था, कुछ लोग कहेंगे दया मांगिए, कुछ लोग कहेंगे नमः शिवाय कीजिए, कुछ लोग कहेंगे कि भजन करिए। नहीं, जब उनका समय आएगा खुदे हुआ आएगा, हमको बुलाने से कोई आने वाला नहीं है। हमारा आपका काम है, कर्तव्य में लगे रहिए, चिंता मत कीजिए, जो उनका आदेश है उस पर खड़ा रहिए। बहुत सारे ऐसे काम साहब दे के गए हैं कि हम वह कर सकते हैं, और मेरे आपको कामों से कहीं महादेव खुश हो गए तो जान लीजिए कि आप जो सोचे नहीं होंगे उससे भी बेसी गुरु दे देंगे। साहब बोले कि अभी हमसे एक व्यक्ति कहने लगा कि भैया जानते हैं ईश्वर जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अभी जो हमारे देश में अहमदाबाद से जो पायलट चला था, क्रॉस किया, उसमें एक व्यक्ति चढ़ने खातिर, टिकट लेने खातिर बहुत रिक्वेस्ट किया, यहाँ तक रिक्वेस्ट किया कि मेरे को जाना है, मैं भाड़ा से भी दोगुना पैसा दे रहा हूँ, लेकिन मेरा टिकट है वो होना चाहिए। उसको टिकट वाला बोला कि नहीं होगा, बहुत सवारी होगा, अब आप घूमिए। लास्ट वो व्यक्ति एकदम लड़ाई कर दी, हगम्मा खड़ा कर दी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब पायलट जब क्रॉस कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, उड़ गया, तब उससे मिलने लोग गए कि आप कहीं न कहीं 100 गुना ईश्वर से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े रहते तो आप भी उसी में त्रास हो जाते, आप भी उसी में जल का भस्म हो जाते। तो गुरु उनको लिए, ईश्वर उनको लिए अच्छा सोच बनाए कि खराब बनाए? उस समय तो उनको लगा कि नहीं मैं नहीं गया, सब चल गए। इसमें भी देखिए कि एक व्यक्ति जीवित बचा, सारे लोग दुनिया चल गए। तो साहब ने कहा है कि अपना मर्जी कुछ न चलती, गुरु जो चाहे वो होता है। हमको आपको चाहने से कुछ नहीं होगा, महादेव को चाहिए। साहब बोले हैं कि महादेव के पकड़ लीजिए, सब चीज सुंदर होगा, मन सुंदर होगा, धन सुंदर होगा, घर सुंदर होगा, परिवार सुंदर होगा, समाज भी सुंदर होगा, और अपने अपने रिश्तेदार के भी सुंदर आप बना सकते हैं इसके जरिए। साहब बोले करो भला तो होगा भला। आप किस चीज से भला करते हैं आप पहले के छोड़ दीजिए, अब उसको भला आपको करना है। कोई अपना आदमी है, रिश्तेदार है, उसको आप शिव से जोड़ दीजिए। चाहे खराब आपके लिए है, चाहे सही है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे घुसकर है, चाहे तो
हसमुखिया है, आप शिव से जोड़ दीजिए, खेला शिव के शुरू हो जाएगा, आपका बीच में हमेशा सितारा जैसा चमकते रहेगा। साहब बोले हैं कि जिसको अपना समझो उसको शिव से जोड़ दो। समय कम है, इसलिए आप सभी भाई बहनों को चरणों में हम लोग के जाना भी है, आप लोग के भी जाना है। काफी विलंब से हम लोग पहुंचे भी हैं, लेकिन समय कम है, रोड़ी है न चंदन है, समय का बंधन है। इसलिए हम सब भाई बहन है, स्नेह बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, फिर मुलाकात होगा। कभी कभी हम लोग दुकान में उधारी कर देते हैं, दुकानदार पूछा कि किस लिए, तो फिर आना होगा इसलिए। तो मान लीजिए कुछ उधारिये है, आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हेलो, चलिए, बहुत अच्छी बात सुना हम लोग भैया मनोज जी से। अब समय अनुसार चर्चा की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा बलरामपुर जिला से भैया पंजाब भैया जी मंताजिर होंगे। हाँ, आ रहे हैं। हाँ, और यदि नाम का घोषणा होगा तो मंच तक ले आएंगे, और जो जिज्ञासा होगा वो भी मंच तक ले आएगी। आप लोग सुनेंगे हम लोग भैया जी से अब अपनी भूमि चर्चा। हेलो, उपस्थित सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। बात हम लोग बहुत सुने हैं महादेव की, और महादेव दयालु है, यह बात सबसे बड़ी है। और महादेव कष्टों का निवारण करते हैं, दया के निधि है, यह बात सबसे बड़ी है। क्योंकि कष्ट का निवारण वही कर सकते हैं जिनके पास संपूर्ण शक्ति हो। इस ब्रह्मांड में, इस जगत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, वही माफ करने का हकदार भी है। यानी कि हम सबसे बहुत सारी गलतियां होती रहती है जिसके कारण कष्ट आता है, और उस कष्ट को दूर करने के लिए महादेव के शरण में जाना पड़ता है। और जब महादेव दया कर देते हैं, दया का दान कर देते हैं, तो सारा कष्ट दूर हो जाता है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए। यह संदेश साहब श्री हरिनारायण बड़े भैया के द्वारा हम सबके बीच में आया है। आज अनेक गुरुओं से यह धरती भरा पड़ा है। तो इतने गुरु हो गए हैं, इतने गुरु हो गए हैं जिनकी संख्या बताई नहीं जा सकती, केला कम पड़ जा रहे हैं। इतने गुरु हो गए, जहां देखिए गुरु मिल जाते हैं। और गुरु ऐसा हो गए हैं कि केवल अपनी झोली भरते हैं, है ना, केवल अपनी झोली भरते हैं। और महागुरु जो है उनको भूल जाते हैं। महागुरु महेश्वर को कहते हैं, शिव को कहते हैं, उनकी बात कोई करता ही नहीं, सब अपनी अपनी बातों में लगे। गुरु के पद पाने के लिए ललायित है कि मतलब मैं गुरु बन जाता, मेरा बहुत जानकारी हो जाता, लोग कहते कि हाँ फलना जो है बहुत अच्छा आदमी है, और फलना गुरु महाराज भी है, बहुत अच्छे हैं। इस प्रचार में जमा है। और हर गांव में, गली में घूम घूम करके गुरु बाबा भी चलते हैं। कहते हैं एक घर में आए तो कहिएगा कि चलिए गुरु बाबा, बगल वाला पड़ोसी के घर पूछिएगा आप गुरुमुख हुए हैं, कहेगा नहीं, तो गुरु बाबा आए हैं, गुरुमुख हो लीजिए। इसका मतलब भी नहीं जानते कि गुरुमुख का मतलब क्या होता है। अब गुरु कह देगा कि देखिए हम आपका गुरु है, कोई से बताइएगा मत कि हम कुछ क्या कहे हैं आपको, मैंने आपको मैं क्या कह रहा हूँ ये किसी से बताइएगा मत, चुपचाप काने में रखिएगा। और दूसरा कोई पूछेगा उसको भी तो वही कहा है, किसी से बताइएगा मत। सबको सोचेगा बड़का मंत्र मिल गया है, जब पता चलेगा कि सभी को एक ही बात कहा है।
एक ही बात कहा है, क्या कहा है? गुरु मीठ। गुड़ मीठ नहीं होता। गुड़ मीठा लगता है कि गुरु? गुड़ ना मीठा लगता है। जो जिसका स्वाद हम चखेंगे उसको ना मीठा कहेंगे। कह देगा गुरु मीठ। और सबको कान में वही मंत्र फूंका गया है और सब उसी में घूम रहे हैं, समझना नहीं चाहता। इस परंपरा में, इसी क्रम में हम सब के बीच साहब श्री हरिंद्रानंद भैया ने कहा कि आदि गुरु महेश्वर को कहा गया है। माने सबसे पहले वही गुरु थे जिनको हम सब घर घर के बाबा जानते हैं। वह बाबा दयालु भी है। अब इतना मान लीजिए कि घर में बाबा है ना, तो अपने नाती पोता को कितना दुलार करते हैं, खुद समझिए। और सारा चीज उसी के लिए तो छोड़ के जाते हैं। कोई बुजुर्ग मरता है तो लेते जाता है नहीं, अपने बच्चों का भविष्य बनाता है, नाती पोता के लिए। कहते हैं घर बढ़िया बना देते हैं, बेटा के बाद नाती के काम आएगा। यानी कि बाबा को ये ज्ञात है कि हम आने वाले पीढ़ी के लिए हम कर देते हैं, अपने लिए नहीं करना चाहता। कितना लेके जाएगा ऊपर। उसी तरह से महादेव इस सृष्टि की रचना करता है। पूरे जगत को बनाने वाले महादेव, पूरे सृष्टि को बनाने वाले महादेव। जब एक व्यक्ति का सोच हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ कर जाते हैं, तो महादेव का कितना बड़ा सोच होगा। आने वाले समय के लिए, इस सृष्टि के लिए क्या क्या व्यवस्था करना है, वह पहले से निर्धारित कर दिए हैं। उनकी सोच से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं क्षितिज जल पाव गगन समेत। 5 तत्वों का निर्माण करके उन्होंने इस सृष्टि का रचना कर दिया। और उसी सृष्टि के रचना में हम आप सब हैं। लेकिन मन अशांत है। अभी चर्चा हो रहा था, हम लोग वहां बगल में बैठे थे, आधे लोग झूम रहे थे, नींद में ऐसे ऐसे कर रहे थे। हम लोग बतिया के हंस भी रहे कि देखिए महादेव की बात चल रही है और नींद लग रहा है। काल जो है ना, काल या विद्या तंत्र, मैंने कुछ आपके पास बेकार की चीज है, अदृश्य शक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो आपको सुनने ही नहीं देगा, चर्चा नहीं सुनने देगी। जब अच्छी बातें होने लगेगी तो या उठ के भाग जाइएगा, या सुतने लगेगा, या आलस लगने लगेगा। ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छा से सुन लीजिएगा तो उसको निकल के भागना पड़ेगा आपके शरीर से। माने जो हानिकारक शक्तियां हैं वो आपके शरीर से निकलना पड़ेगा, उसको निकल के भागना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अदृश्य सत्ता, जो परम सत्ता है, शिव के जो चेला है, शिव के जो गण है, वो घूमने लगेंगे आसपास। अब डर से चोर भागेगा कि नहीं भागेगा? तो चोर जो होता है वो भागना चाहता है। चोर शक्तियां जो अदृश्य सत्ता है, जिसको कह सकते हैं विद्या तंत्र या भूत प्रेत, जो भी कर सकते हैं, ऐसी चीजें वहां से भागने लगेगी। आपको कुछ काम याद आ जाएगा या कुछ इमरजेंसी आ जाएगा। देखिएगा कि बहुत ऐसे एक व्यक्ति गया साहब के पास, हम लोग लेकर के चले गए, और उसी समय उसको जैसे साहब बोले बैठने के लिए, और शौचालय लग गया। अब क्या करेगा भाई? वो तो बोतल बहुत खोजा गाड़ी से और निकल गया। आधा घंटा बाद आया, तब तक साहब की चर्चा समाप्त हो चुकी थी। परेशानी रह गया। तो ऐसा भी होता है। हम लोग देखे हैं, कई लोगों को ले जाते रहते थे, तो देखे हैं इस क्रम को कि ऐसा भी होता था। या एकदम आलस लगने लगेगा। अभी यहाँ से जाइएगा रांची, कभी जाते होंगे आप लोग, देखिएगा कि जिसको ज्यादा परेशानी रहेगा वो हर समय इन्हें उन्हें चहक चूक बहुत करेगा, लेकिन जैसे ही दीदी का चर्चा शुरू होगा वो झोंकने लगेगा, सूत जाएगा, या फिर वहां से उठ के बाहर निकल जाएगा। कारण क्या है? कहते हैं कि समय, अब समय का चक्र जो चलता है, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रह और नक्षत्र। ग्रह कहते हैं ना कि ग्रह सेक लिया है, तो किस समय? समय के चक्र में ग्रह चलता है। तो समय को कहा गया है नक्षत्र, यानी कि 27 नक्षत्र होते हैं।
और उसी समय चक्र में ग्रह भी घूम रहा है। 27 नक्षत्र दिन रात चलते हैं, 24 घंटा। कौन नक्षत्र है किसी को पता है? पंडित जी ने देख के बताएंगे कि अभी फलना नक्षत्र चल रहा है। और कौन सी राशि पर कौन सा ग्रह चल रहा है ये तो हमको नहीं पता है। किसी को पता है? कोई विद्वान होगा तो बताएगा। अब हम अनजान हैं, इस अनजाने क्रम में हमको इस ग्रह नक्षत्र से बचना है, इस काल से बचना है, इस परेशानी से बचना है। तो करना क्या है? आखिर नहीं पता है कि इस समय चक्र में कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है, कौन सा परेशानी चल रहा है, किसको क्या परेशानी आने वाली है वो भी नहीं पता है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए कि अनजाने में हमको सब चीज से सुरक्षा मिल जाए। तब अनजाने में महादेव को गुरु बना लीजिए और करना यह है नमः शिवाय। गुरु शिव से दया की याचना करना है और नमः शिवाय करना है। सांस लेते समय नमः बोलिए, मतलब प्रणाम, मतलब आशीर्वाद आपके अंदर गया। सांस निकलते समय बोल सोचिए शिवाय, मैंने हमारा परेशानी सब शिव जी ले जाएंगे। यह भाव या विचार जब आपके मन में आने लगेगा, आना तो नहीं चाहिए, आएगा तो नहीं भाई साहब, क्योंकि आने ही देगा नहीं। जो काम जो है, जो पूरा कर्म जो है, कर्म फल पहले का जो है वो आने नहीं देता है, लेकिन कोशिश करिएगा तो धीरे धीरे आने लगेगा और धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि नमः शिवाय हमसे होने लगा है। और जब नमः शिवाय होने लगेगा तब शिव के प्रति प्रेम हो जाएगा। तब झूठा बात भी छोड़ दीजिएगा। जैसे साहब क्या करते थे, श्मशान साधक थे और तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे, बहुत तंत्र मंत्र उनको जानकारी था। अघोरियों के साथ रहे और अघोरियों जैसा विद्या उन्होंने सीखा, अघोर तंत्र सीखा। माने अघोर मतलब जिसका कोई घोर नहीं होता, कोई काट नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा तंत्र मंत्र को अघोरी कहते हैं। इस तरह की विद्या उन्होंने सीखा। जब उन्होंने शिव को गुरु माना तो कहे कि ये सब से जब परे है शिव, जब ज्ञान हो जाता है किसी व्यक्ति को कि दो चारे भर नहीं होता है, 2 का पहाड़ा 20 तक होता है, उसके बाद कई तरह के गणित बनाए जा सकते हैं और 2 को गुना कई चीजों से किया जा सकता है। धीरे धीरे दिमाग खोलेगा तो बड़ा चीज सोचने लगेगा। हो सकता है कि वैज्ञानिक बनने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे ज्ञान खुलता है। जब तंत्र मंत्र की ज्यादा शक्तियां उनको प्राप्त हुई और तंत्र मंत्र का ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया तो समझ गया कि इससे भी ऊपर कुछ है। तब उनको आया याद कि शिव भी गुरु हो सकते हैं, गुरु ब्रह्मा हो सकते हैं, गुरु विष्णु हो सकते हैं, गुरु शिव भी हो सकते हैं। तो शिव को ही गुरु क्यों न मान लिया जाए? तब उनको एक ख्याल आया कि जब सबसे परे शिव हैं और तंत्र मंत्र के भी दाता शिव हैं, मंत्र तंत्र भी शिव से ही शुरू हुआ है, उनकी नाम न हो तो कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई मंत्र काम नहीं करता जिसमें शिव की नाम न हो। कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो काम करता हो, हर मंत्र में महादेव है। तो कहा जाता है तंत्र दाता महादेव, मंत्र दाता महादेव, मंत्रों का दानी तो तुम ही हो, तंत्रों के दानी तो तुम ही हो। साहब को यह ख्याल आया तो कहे कि आज से जब करते थे पहले वो सब हम छोड़ते हैं, अब नहीं करेंगे, अब हम आपको गुरु मानते हैं। देखो ऐसे ही शुरू हो जाता है तो महादेव गुरु। और उन्होंने कहा कि अब जो तंत्र मंत्र करते थे ये सब हम छोड़ते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब सीखेंगे तो आपसे सीखेंगे। गुरु ने शिष्य को समझा और गुरु मंत्र उन्होंने दिया नमः शिवाय। हम सब भी ऐसे ही तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े हैं और नहीं सोच पाते कि इससे ऊपर क्या है, क्योंकि उतनी सोच और समझ हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम नहीं सोच पाते। शिव को तो गुरु बना लिए साहब, लेकिन वही पुराना पद्धति बताते थे, पूजा करने का पद्धति बताते थे। तब गुरु ने आदेश किया
हरिंदर तुम जो करते हो तो लोगों को कहो। मैंने मात्र कहने मात्र से लोगों का जन कल्याण होना निश्चित है। तुम लोगों को बताओ, कब शुरू हुआ? गुरु से है दया मांगिए और मिला था नमः शिवाय मंत्र। गुरु शिव ने नमः शिवाय मंत्र दिया था, तो नमः शिवाय करिए, गुरु शिव से दया मांगिए। ये दो चीज उन्होंने बताया, गुरु का आदेशित कर्म है ये। और तीसरा तो खुद ही शुरू हो गया जो हम लोग बात कर रहे हैं, गुरु चर्चा। चर्चा नहीं करिएगा, बात नहीं करिएगा तो दो सूत्र कैसे बताइएगा? तो तीनों सूत्र होने लगा और जन कल्याण होने लगा, लोग समझने लगे कि शिव मेरे गुरु हैं। फिर भी लोग पीछे के क्रम में अभी भी हैं, जुड़ तो गए शिव चर्चा में, महादेव को गुरु तो बना लिए, लेकिन पीछे वाला छूट नहीं रहा है। दिखाता फिल्म भी देखते हैं, धर्मशास्त्र का ज्ञान भी सुनते हैं, और आजकल पिक्चर भी बनता है, उसको भी देखते हैं। उसी के आधार पर पिक्चर भी बनता है, फिल्म बनता है ना, तो उसमें शिव जी को कहाँ दिखलाया जाता है? कैलाश पर। तो कोई वहां पूजा करने नहीं पहुंचा है। जितने भी सीरियल में दिखाता है, जितनी भी कहानी वर्णित है पुराने समय की, धर्म का जो स्थापना हुआ है, शिव से जो मदद मांगी गई है, कोई जाके आरती के थाली लेकर के नहीं गया है वहां पर, पूजा के थाली लेकर के नहीं गया है वहां पर, चढ़ावा प्रसाद लेकर के नहीं गया है वहां पर गया है कोई भी देवता गए हैं तो जा करके कहे हैं कि त्राहि माम, आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप रक्षा करिए। मतलब मैं असहाय हो गया, आप मेरा शक्ति नहीं काम कर रहा है, मैं परेशान हूँ, सृष्टि की रक्षा करने के लिए कोई परेशान कर रहा है, कोई ऐसा शक्ति उत्पन्न हो गया है जिससे हमको लड़ने की क्षमता भी नहीं है, तो आप इससे रक्षा कीजिए। देखिए ना आप लोग, कहीं पर पूजा थाली लगाया गया वहां पर शिव को, शिव से मदद के लिए। विष भी निकला, समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, सारे देवता उपलब्ध थे वहां पर, कोई किसी का सामर्थ्य नहीं कि इस विष को पी जाए, तो शिव को पुकारा गया। तो क्या पूजा के थाली लेके गए थे लोग? आरती का थाली ले जाके तो पूजा किए थे लोग? नहीं, सच्चा मन से गए थे, गुहार लगाए थे, मदद मांगी और शिव प्रकट हो गए और बिना सोचे समझे शिव जगत के कल्याण के लिए बीज को धारण कर लिया। यानी कि जब अपना दिमाग लगाइएगा तब तक शिव से दया का आशय मत कीजिएगा। जब अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिएगा और साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया के बताए रास्ते पर 3 सूत्र करिएगा, तब समझिएगा कि आपको महादेव की दया जरूर मिलेगी। कोशिश करिए, नमः शिवाय करिए, कोशिश करिए, गुरु शिव से दया मांगिए और लोगों को इस बात से जरूर अवगत कराइए कि शिव आज भी गुरु है, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। यही महादेव का भी इच्छा है और साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया का संकल्प है।